जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। अब आप लोग और हम लोग आ जाइए, काम की बातें करेंगे, है ना। आप लोग और हम लोगों का क्या कार्य है? कुछ सीखना, समझना और स्वयं को सीखना, समझना और दूसरे को भी समझाना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बाईसा। RV स्टडी सेंटर बाईसा, इस चैनल आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अपना भी देखिए और दूसरे को भी दिखाइए, एक दूसरे के पास शेयर करके भेजिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सपोर्ट दीजिए और हम लोग से भी सपोर्ट लीजिए, हम लोग भी आपको सपोर्ट देंगे, आप लोग भी हमको सपोर्ट दीजिए। आपका सपोर्ट मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नया ऊर्जा बनता है, बल बनता है, बल मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, जब भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जिस भी कार्य से देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए, बस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते कूदते हुए वीडियो को हमेशा बिना आगे बढ़ाए हुए क्या कीजिए, जो है वीडियो को देखा कीजिए। यानी कि माइंड को एकाग्रचित करके, ध्यान को एकाग्रचित करके, दिमाग को ठंडा करके एक जगह बैठ जाए, वीडियो को अच्छी तरह से बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी डिस्टर्ब का, मतलब कंटिन्यू रूप से, सुचारू रूप से नियंत्रण हो करके उस वीडियो को देखिए और देख करके लाभ उठाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रटने से, बार बार याद करने से, रटने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, विषय कोई भी हो, कार्य कोई भी हो। हाँ, हमें दो कंडीशन में ज़्यादा फायदा होता है, एक सुनना, दूसरा समझना। सुन करके, देख करके समझना, है ना। जिन चीज़ों को हम किसी की वाणी से सुनते हैं, उस चीज़ को हम अच्छी तरह से सुनते हैं, उनका फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो सुनते हुए देखते हैं और सुनते हुए देखते हुए क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। तो वो चीज़ मेरे माइंड में, मेरे मेमोरी में क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एग्जॉर्ब हो जाता है, जमा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज़ कहीं निकलने वाला नहीं है। जो चीज़ को, जिस चीज़ को आप लोग याद किए हैं, रटते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होता है, सुबह रटे तो शाम में समाप्त हो गया, है ना, और शाम में रटे तो सुबह होते होते समाप्त हो गया। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों से मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, खोपड़ी का भेजा भी ज़्यादा खाता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा है कि शुरुआत में हमें कष्ट हो जाए, दिक्कत हो जाए, इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप लोगों के शरीर में या किसी जानवर के भी शरीर में देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है,
किसी आदमी का ही या कोई जानवर ही ले लो, प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को उदाहरण दिखाते हैं, देते हैं। उनके शरीर में क्या होता है, कभी कभी अगर तबीयत खराब हो गया तो कभी कभी क्या होता है, तुरंत तबीयत खराब हुआ, तुरंत जो है अपना ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया। कभी कभी क्या होता है, उसमें समय लग जाता है, देरी लग जाता है। तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में क्या होता है, देखते होंगे कि चेहरा उनका मुरझा जाता है, गल जाता है, उतर जाता है। मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट हम लोग कराते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, है ना। और सावधानी पूर्वक अपना चलते रहते हैं, कार्य को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे तबीयत ठीक होते जाता है, फिर से चेहरा चढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरा लगना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हड्डी तो उसके शरीर में था ही, आदमी का हो या जानवर का हो, किसी भी चीज़ का हो, मांस उतर गया। मांस को चढ़ने में समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष आगे लेक्चर क्या दूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत समझते हैं, जानते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आ जाइए, काम की बात करते हैं अपना टॉपिक पर। फिर किसी वीडियो में अगले दिन बताएंगे, समझाएंगे, समझिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा काम की भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। आप लोग आइए, दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए और दिल से अपना अपना कार्य को पूरा कीजिए। एक हम लोगों का कार्य जिम्मेवारी से, संसार की जिम्मेवारी से कम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। ये जो हम लोगों को कार्य मिला है, ये सबसे उत्तम है ना, सरल भी है, उत्तम भी है, अच्छा भी है और कठिन भी है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। क्या बोले, आज कहता है वर्ग प्रथम, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 86। क्या है, वर्ग प्रथम है, विषय हिंदी है और कार्यपत्रक कितना है मेरे प्यारे भाइयों, कार्यपत्रक 86 है। कहता है समान लय वाले, क्या कहता है, समान लय वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। समान लय वाले शब्द को क्या करना है, ढूंढना है और लिखना है। ये कहता है कि ये सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रथम क्लास की है ना, हिंदी मीडियम की, यानी कि प्रथम क्लास की अभ्यास कर रहे हैं। और कौन सा विषय का, तो हिंदी विषय का। कार्यपत्रक कितना है, तो 86 है। मेरे समझ से, मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रथम क्लास का हिंदी विषय का कार्यपत्रक 86 है। और जो है ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट इस चैप्टर का, इस विषय का लास्ट चैप्टर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये नहीं बोला कि आइए कविता को लिखिए सीखिए, सिर्फ कहता इससे, इसको जो है हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इससे समान लय वाले शब्द छांट करके कैसे लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन का कविता है और 4 बॉक्स भी दिया हुआ है, मतलब 4 बॉक्स में समान लय वाले जो निकला है शब्द, उस शब्द को छांट करके इसमें लिखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इतना ही नहीं करेंगे, वो उन्होंने क्या बोला इस जगह हम उसके बात पर ध्यान नहीं दे करके थोड़ा सा हम अपना कॉमन साइंस भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने के लिए सीखेंगे, समझेंगे, फिर एक बार देख करके इसको, इसी चीज़ को हम लोग जो है, इसी कविता को यहाँ नीचे देख करके, ये जो बीच में खाली जगह है इसमें हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो है समान लय वाले निकाल करके इस बॉक्स में, इस शब्द में हम लोग लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं, पढ़ने का पहले शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा सीख जाएंगे तो क्या होगा, और अच्छी बात है, लिखने के लिए भी आ जाएगा, पढ़ने के लिए भी आ जाएगा, समझने के लिए भी आ जाएगा, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बिल्ली चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई। पहला लाइन का कविता में क्या बोला, बिल्ली। तो बिल्ली को तो हम, आप, बूढ़े, बच्चे, जवान, नौजवान सब पहचानते हैं, है ना।
तो बिल्ली चुपके आई। अब देखिए, आप लोग भी समझिए और आप लोग भी बता सकते हैं, क्या हम लोगों के तरह तुम लोगों के तरह बिल्ली जो है जना करके, किसी को जना करके आएगा? नहीं आएगा। तो कैसे आती है बिल्ली? चुपके, मतलब बिना बोले चाले, है ना। और चट कर गई सब दूध मलाई। उसे तो चोरी भी करना है, तो भला वो आवाज़ दे करके, चिल्ला करके कैसे आएगी? तो इसीलिए बिल्ली चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई। चुपके आती है और चुपचाप आकर के दूध रहता है, दही रहता है, सब सारा का सारा दूध रहता है, पी जाती है, दही रहता है, खा जाती है ना। फिर दूसरा लाइन में क्या कहता है? चल दी फिर करने को सैर। अब तो वो खा ली, दूध पी ली, मजबूत हो गया, अब तो वो तंदुरुस्त हो गई। अब जो है धीरे धीरे कहाँ चल जाती है? चल दी फिर करने को सैर, जहाँ मन तहाँ घूमने के लिए। फिसला उसका छत से पैर। अगर छत पर चला गया, ऐसा कभी कभी कंडीशन होता है, हम मानव हो, हम आदमी हो, मानव हो, या कोई जीव जंतु हो, सब जो है कभी ना कभी फिसल ही जाता है, गिर ही जाता है ना, चाहे जैसे गिरे। तो इसके बाद क्या कहता? फिर तुमको एक बात बताऊं। फिर क्या बताता? फिर तुमको एक बात बताता हूँ। क्या? बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं। बिल्लू कैसे रोती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके रोती है, और उसका आवाज़ ही वैसा है बिल्ली का। और लास्ट स्टंजा में, लास्ट लाइन में क्या कहता? हिलते दुलटे घर को आई। हिलते दुलटे मतलब क्या हुआ? घर को आई। चोरी उसको रास न भाई। चोरी करके खाया, चुपचाप किसी के घर में जाता है, दूध रहता है, दूध पी जाती है, दही रहता है, दही, माखन रहता है, माखन, जो भी रहता है, तो वो तो बिना बताए हुए हर किसी के घर में प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है, तो वो तो चोरी ही करना हुआ ना। इसीलिए चोरी उसको रास ना भाई, है ना। अब देखिए, अब जो है पढ़ने के लिए सीख गए, अब थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसको देख देख करके। क्या कहता है? पहले बिल्ली चुपके आई। हम लोग भी प्रयास करते हैं लिखने का, है ना। ये ब्लैक पेन से लिख लेते हैं उत्तर के रूप में। बिल्ली चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई। चट कर गई सब दूध मलाई। अब दूसरा लाइन में क्या करा? दूसरा लाइन में करा, चल दी फिर करने को सैर, है ना। यहाँ क्या? चल दी फिर करने को सैर, है ना। फिसला उसका छत से पैर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिसला उसका छत से पैर। क्या हुआ? फिसल गया उसका, तब जा करके छत से पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं। तीसरा लाइन में क्या कहता है? फिर तुमको एक बात बताऊं। फिर तुमको एक बात बताऊं। क्या बात बताऊं? तो कहता है कि बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं। क्या बात बताएं? वो बिल्ली जो है रोई म्याऊं म्याऊं। क्या लिखेंगे? बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं। ठीक है, ऐसे करके।
हिलते डुलते घर को आए, फिर क्या कहता, हिलते, तब जाकर, अब रोया है तो हिलते डुलते तो आना ही है। हिलते डुलते घर को आई, हिलते डुलते क्या हुआ, घर को आई। फिर क्या कहता, चोरी उसको रास न भाई, चोरी है ना, चोरी उसको रास न भाई, भला वो चोरी क्या था, तो कैसे रास भाता। तो ये हुआ आज की चैप्टर में, हम लोग कविता को पढ़ने के लिए सीखे और लिखने के लिए भी सीखे। लेकिन मेन जो है इसमें कह रहा है क्या, मेन ये कह रहा है समान लय वाले शब्दों को ढूंढकर, है ना, समान लय वाले शब्दों को ढूंढकर ढूंढिए और लिखिए। शब्दों को ढूंढना है और हमें क्या करना है, लिखना है। कहाँ पर, इस बॉक्स में, ये जो रेड पेन से जो बॉक्स दिया हुआ है, इसी बॉक्स में लिखना है। पहला लाइन का पहला बॉक्स में क्या लिखेंगे, कहता बिल्ली चुपके चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई, है ना, ये ना कहता है। तो आई का मलाई, आई, आई में दीर्घिकार की मात्रा, और मलाई में भी दीर्घिकार की मात्रा, तो समान लय वाला तो शब्द यही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आई, आई का क्या हो जाएगा, मलाई, तो आई का मलाई लिखे, ठीक है। अब दूसरा लाइन में चलते हैं। दूसरा लाइन में क्या कहता है, चल दी फिर करने को सैर, सैर है ना, स्वाइकर और सैर, ऐकर की मात्रा, और फिसला उसका छत से पैर, पैकर और पैर, ऐकर की मात्रा, सैर पैर, मतलब सैर का पैर, तो समान लय हो गया, सैर का समान लय क्या हो गया, पैर, स्वाइकर और सैर, और सैर का क्या हो जाएगा, पैर, पैकर और पैर, है ना। ये सैर का ये पैर हो गया, इसमें आई का मलाई हो गया। अब आते हैं तीसरा लाइन, तीसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स में क्या कहता है, फिर तुमको एक बात बताऊं, फिर तुमको क्या करो, एक बात बताऊं, बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, फिर से तुमको क्या करूं, एक बात बताता हूं, क्या बात बताता हूं, तो बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, है ना। फिर तुमको एक बात बताऊं, अब बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, बताऊं का हो जाएगा म्याऊं, है ना, बताऊं का म्याऊं म्याऊं लिखिए, या म्याऊं, बताऊं। तीसरा में बताऊं, तो बताऊं का क्या हो गया, म्याऊं, दो बार नहीं लिखिएगा, म्याऊं जगह भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही बार लिखिए म्याऊं, यहाँ लिख दिए, बताऊं का म्याऊं। अब लास्ट लाइन, हिलते डुलते घर को आई, चोरी उसको रास न भाई, हिलते डुलते क्या हुआ, घर को आई, और चोरी उसको रास न भाई, हिलते डुलते जो है वो घर को आई, या चोरी उसको रास न भाई, है ना। आई में भी दीर्घिकार की मात्रा, और भाई में भी दीर्घिकार की मात्रा, जैसे ऊपर में आई का मलाई था, दीर्घिकार की भी मात्रा उसमें भी था, उसमें भी, इसमें भी आई का, यहाँ पर आई का क्या हो गया, भाई, आई में भी दीर्घिकार की मात्रा और भाई में भी दीर्घिकार की मात्रा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो गया आई, आई, यहाँ पर हो गया भाई, आई का भाई, आई का समान लय क्या हो गया, आई का समान लय हो गया भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखे, आज की वीडियो में हम लोग देखे, आज की वीडियो में हम लोग ये देखे कि जो है वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 86 में समान लय वाले शब्दों को ढूंढने के लिए सीखे और लिखने के लिए सीखे, जो कि बीच में जो हम काला कलम से, है ना, ब्लैक पेन से लिखे हैं इस कविता को, तो अपने मन से लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि इससे हम लोगों को पढ़ने का भी अभ्यास हुआ और लिखने का भी अभ्यास हुआ, है ना। तो नीचे में जो बोला गया था समान लय वाले शब्द, ये जो चार बॉक्स है, इस चारों बॉक्स में हम लोग ढूंढ करके
चिन्ह लगा करके इसको लिखने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, है ना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।